नमस्कार, मैं हूं प्रीतम शर्मा और आप देख रहे हैं आपकी खबर। जिस प्रकार से गोड्डा में नगर निकाय चुनाव जो है काफ़ी नज़दीक है और काफ़ी प्रत्याशी जो है खड़े हो रहे हैं और सभी जो है जोर लगा रहे हैं फिर से जो है अध्यक्ष का चुनाव, नगर पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए। हमारे साथ वर्तमान नगर अध्यक्ष हैं गुड्डू मंडल जी। इनसे साथ बातचीत करते हैं और इस बार जो है क्या कुछ लक्ष्य है, क्या कुछ उद्देश्य है, इनसे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। स्वागत है आपका और आपके सभी दर्शकों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। क्या इस बार विजन है सर, इस बार फिर से चुनाव होने वाला है? नहीं, इस बार फिर से चुनाव होने वाला है कुछ ही दिनों में और विजन साफ है कि अपने शहर को विकसित करना है, विकास की तरफ ले जाना है, शहर के जनता को का जो नीड है उसको पूरा करना है। अभी तक जिस प्रकार से आपने कई सारे चैनल पर भी बयान दिया है कि लाइट्स वगैरह हो गया, नाला वगैरह ठीक है, बाकी सबसे ज़्यादा फोकस आपने किया पानी हर जगह पहुंच गया है। आगे आने वाले समय में आप क्या कुछ करने वाले हैं जिससे कि लोग आपको देखिए, आगे आने वाले समय में बहुत सारे काम है जो शहर में होना बाकी है और ड्रेनेज सिस्टम जो है जिसका कि हम डीपीआर बना के सरकार को दिए हुए हैं, तो सबसे पहला है कि शहर में ड्रेनेज सिस्टम सही हो। हमारा भौगोलिक स्थिति ही ऐसा है कि कहीं ऊबड़ कभी खाबड़ एक तरफ से पानी एक तरफ नहीं जा सकता है, तो जब तक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आएगा तब तक ये ड्रेनेज सिस्टम सुधर नहीं सकता है। उसको अंडरग्राउंड करना पड़ेगा। उसका कि गया हुआ है डीपीआर होके 172 करोड़ का। अब देखिए कब तक स्वीकृत होके आता है, हो जाएगा वो। एक सवाल ये है सर कि जनता का कुछ कहना है कि आप जो है लूट घसोट करके जो है इसका फॉर्चूनर में चल रहे हैं, इस पे आप क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जब देश को आज़ादी मिली थी तो देश के पास कुछ नहीं था। आज हमारे देश के पास सब कुछ है और अगर कोई कहते हैं कि आज फॉर्चूनर पर चल रहे हैं, तो मेरा जन्म 1976 में हुआ था और 1994 से हमारे पास गाड़ी है। जब गुड्डा में इक्का दुक्का गाड़ी हुआ करता था उस समय से हमारे पास गाड़ी है और हम गाड़ी के शौकीन रहे हैं। फॉर्चूनर, इंडिवर, ये सब तुक चीज़ें हैं। अगर लगता है कि नगर परिषद के पैसे से फॉर्चूनर खरीदा गया था, 2018 के पहले हमारे पास 12 गाड़ियाँ थी। हम बदलते गए गाड़ी, हर 2 साल 3 साल में एक गाड़ी बदलते हैं। 2017 में भी गाड़ी खरीदे थे, 15 में भी खरीदे थे, 13 में 2 गाड़ी खरीदे थे, 10 में 1 गाड़ी खरीदे थे, 9 में 1 गाड़ी खरीदे थे। मेरे पास 2005 में इंडिगो था, 2000 ईस्वी में मारुति था वैन, 1994 में हम तो गाड़ी घोड़ा ये सब। अगर लगता है किसी को फॉर्चूनर है, इंडिवर है, तो वो इनकम टैक्स को खबर कर देना। किसका गाड़ी, हर एक गाड़ी का नंबर समझ पाते हैं। और ये बता दें कि आप जब 8 लाख से अधिक का गाड़ी या कोई चीज़ परचेज करते हैं तो ये इनकम टैक्स को खबर होता है। तो इनकम टैक्स छापा क्यों नहीं मार रही है? इनको छापा मारना चाहिए। छापा मरवाइए ना, सरकार आपकी है, क्यों नहीं करवा रहे हैं? एक सवाल सर, बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर एक बाल पार्क है, बाल उद्यान। कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोकल बच्चे थे पहले फ्री में जो है वहाँ पर जाते थे, घूमते थे, और अभी उसमें पैसा लग रहा है, तो इसके बारे में आप कुछ? 2023 तक जब तक हम थे तो कभी उसमें पैसा नहीं लगा है और 2023 के बाद चुनाव नहीं हुआ। बोर्ड का अधिकार प्रशासक को दिया गया, मीन्स कार्यपालक को हटाकर उनको प्रशासक दे दिया गया। मैंने वो शासन करें। उनके शासनकाल में पैसा लगा है, नहीं लगा है, बहुत अधिक लगा है। बहुत जगह पार्किंग का, सड़क पर गाड़ी खड़ा करने का पार्किंग लग रहा है। ये प्रशासक मनमानी किए हैं। ये हमारा तो कुछ है नहीं, हम है भी नहीं 3 साल से। इसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं या सोचें? उसके बारे में ये है कि जैसे ही आएंगे तो उसको हटाएंगे। ये बच्चों की खेलने की जगह है, इसमें नहीं लगना चाहिए। सड़क पर जाम में आप कहीं होता है क्या, पार्किंग लगा के पैसा तसीला जा रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। एक सवाल और भी रहता है कि कहा जाता है कि ब्लॉक वगैरह जो होता है यहाँ पर जो है घूसखोरी बढ़ रही है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? घूसखोरी वो हमारा काम नहीं है, हल्ला करना हमारा काम है। सरकार है, छापा मारे ना।
और घूसखोरी बढ़ रही है तो पब्लिक को जागरूक होना होगा, जनता को जागरूक होना होगा। और उसका खबर है एसीबी को दें, सीबीआई को दें, हर एक तरह का सिस्टम लगा हुआ है, आप दीजिए उसको। पूरा शहर में बड़ा बड़ा बोर्ड लगा है, आपका होर्डिंग लगा है, चेहरा लगा है और एक तरफ लिखा हुआ है जो है वही रहेगा। इससे क्या मतलब संदेश देना चाहिए? ये बोर्ड में आप देखेंगे जनता बोल रही है, ये मेरे द्वारा निवेदन नहीं किया गया है, वो जनता निवेदन कर रही है। मेरा बोर्ड जहाँ लगा हुआ है वहाँ मेरा निवेदक है, उसमें वो जनता कर रही है कि जो है वही रहेगा, हमको दूसरा कोई नहीं चाहिए। क्योंकि शहर को शहर बनाने वाला एक ही है जो गुड्डू ही कर सकता है। और बाकी की जितने लोग हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये वो, तो पहले उनके चरित्र के बारे में देख लेंगे। अभी जो जिस तरह से और भी प्रत्याशी आ रहे हैं, तो आप अपने टक्कर में किसी को देख रहे हैं? नहीं, हमारा टक्कर जब भी होगा तो हमको लगता है कि हम ऐसे कॉम्युनल हैं नहीं, कभी मेरे मुंह से कॉम्युनल सुने होंगे। तो हमारा टक्कर हमको लगता है कि उधर के कामरान से, छोटू मियाँ से, इन लोगों से हो सकता है। आने दीजिए, कौन कौन आते हैं देखा जाएगा। अभी एक चर्चा बना हुआ है आपके ऊपर, कई सारे केस हैं, कई सारे धाराएं लगे हुए हैं, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? गांधी जी पर भी केस हुआ था, भगत सिंह पर केस हुआ था, वीर कुंवर सिंह पर केस हुआ था। केस ऐसा हो, ऐसा नहीं कि वो संविधान में तो कानून में ही है केस होना। केस ऐसा नहीं है कि किसी को तंग किए हैं, किसी को सताए हैं, किसी का हड़पे हैं। हमारे ऊपर केस है आंदोलन का, कभी बिजली आंदोलन का, तो ब्लॉक फील्ड जो अतिक्रमण मुक्त कराने के आंदोलन का, पानी के आंदोलन का, वो जो उस समय एक देखे होंगे कोरोना के समय में एक बच्चे को रोककर उससे तंग किया जा रहा था, उससे आंदोलन का। हमारी लड़ाई तो हमेशा प्रशासन से रही है, प्रशासन से नहीं, सरकार से अन्याय के खिलाफ रही है। वो सारे धाराएं लगे हुए हैं। कहाँ मेरे ऊपर रेप का केस है, कहाँ मेरे ऊपर डकैती का केस है। इधर आपका एक मामला आ रहा था, मारपीट वगैरह, मोबाइल छीनने वाला, उसका क्या निकला? नहीं, देखिए वो इन लोगों को हो क्या रहा है कि किसी तरह बदनाम किया जाए, वहाँ तो हम हैं भी नहीं। और ये हमारे एक जो अपने आप को बहुत लंबा चौड़ा करते हैं कि 4 साल हम प्रदेश युवा के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, अभी जेएमएम में रहे, इतने दिनों से जेएमएम के केंद्रीय समिति के सदस्य रहे, सेंसर बोर्ड का मेंबर रहे। तो जब जो इतने बड़े बड़े पदों पर रहे हैं तो जाहिर है कि चतुर लोग हैं, और उनके चतुराई का वो नमूना था, और कहीं कुछ नहीं था। हम तो थे भी नहीं यार, जानते भी नहीं थे, क्योंकि वो प्रतिष्ठान जहाँ पर इन लोगों के द्वारा जाके अभद्र भाषा और मारपीट किया गया था, वो संस्थान हमारा था। आप हमारे घूस में 11 बजे रात में घर में घुस नहीं सकते हैं, वो उनके द्वारा किया हुआ था। बाद में मामला सारा कुछ नगर थाना में है, वो जैसा होगा थाना प्रभारी वो करेंगे। इस बार गोड्डा की जनता के लिए क्या संदेश रहेगा और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, गोड्डा की जनता के लिए ये संदेश है मेरा कि आप जनता हैं, जनार्दन हैं, आप शहर के लिए चुनाव ऐसे आदमी का करें जो आपके शहर को विकास की तरफ ले जाए। और ये जो हल्ला करते हैं गाड़ी फॉर्चूनर ये वो, तो जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया, जो अपने जीवन के जब आज़ादी के बाद हम लोग खेती करते थे, अभी भी किसान हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने स्तर को ऊंचा किए हैं, पूरा देश ऊंचा किया है। जो व्यक्ति अपने जीवन स्तर को नहीं संभाल सका, वो शहर कैसे संभालेगा। तो संदेश है कि आप अपने अध्यक्ष का चुनाव अपने सोच समझ के सूझबूझ से करें, किसी भी बहकावे पर ना आए, नैरेटिव पर ना आए। एक सवाल और थोड़ा सा है कि मतलब कि कुछ लोगों के द्वारा, कुछ प्रत्याशी के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है, ये जो चुनाव का इतना लेट प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं इसमें आपका भी योगदान है कि लेट हो ताकि ज़्यादा दिन तक हम पढ़ें। चलिए, कम से कम आप मानते हैं कि हमारा हाथ लंबा है? ये तो आप बताएंगे। बस आप मानिए कि हम चुनाव प्रक्रिया में लेट करवा सकते हैं, आप मानिए कि हम इस सीट को BC1 करवा दिए हैं, आप हर एक चीज़ मानिए। इसी बात को जनता मानेगी कि इसका पहुंच ऊंचा तक है, और उसी पहुंच के तहत सरकार से बहुत सारी योजनाएं लाके शहर को बचा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारी बातचीत आपको कैसी लगी और इस चुनाव के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं,
इस बार किसकी जीत हो रही है, क्या फिर से सर आ रहे हैं या कोई और आ रहे हैं? प्रतिक्रिया अपनी कमेंट में ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।